अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक के खबरों की शुरुआत होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से किए गए एक ट्वीट के साथ करते। होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट करके जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म को लेकर एक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सेपरेटिज्म जो है वो जब अब जम्मू कश्मीर में एक इतिहास बन चुका है, हिस्ट्री बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से अब जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म जो है वो दिन ब दिन खत्म हो चुका है और ख़त्म हो रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर अमित शाह ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दो ऑर्गेनाइजेशनें, दो शाखें जो है वो उन्होंने अब हुर्रियत से अलग होने का फैसला ले लिया है। इसको लेकर अमित शाह की तरफ से आज एक्स पर ये ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ये मोदी गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी है कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से अब जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिज्म है, जो हुर्रियत है, वो अब ख़त्म हो रही है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने इसे एक खुशाइन कदम करार देते हुए कहा कि जो भारत की यूनिटी के लिए जो है एक बड़ा कदम है और बड़ा खुशाइन कदम है। इसको लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से एक्स पर आज ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि सभी ऐसे ग्रुप्स को सामने आना चाहिए, जो भी ऐसे सेपरेटिज्म से जुड़े ग्रुप्स हैं उन्हें ऐसे सामने आना चाहिए और जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उन्हें आगे आना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सेपरेटिज्म एक बार में ही सब कुछ खत्म हो जाए। HM ने कहा कि अगर PM मोदी की अच्छी पॉलिसियों के चलते ये जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत है अब दिन ब दिन खत्म हो रहा है, तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से हुर्रियत को लेकर, सेपरेटिज्म को लेकर एक ट्वीट जो है एक्स पर आज किया गया। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी की अच्छी पॉलिसियों के चलते अब हुर्रियत जो है वो जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अच्छी पॉलिसियों के चलते ही ये सब जो है वो मुमकिन हो रहा है। HM ने इसे एक खुशाइन कदम करार देते हुए कहा कि भारत की यूनिटी के लिए ऐसे ग्रुपों को सामने आना होगा, ताकि एक बार में ही पूरी तरह से सेपरेटिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। ये होम मिनिस्टर की तरफ से आज इसको लेकर, एक हुर्रियत को लेकर एक ट्वीट जो है वो एक्स पर किया गया। कल यानी 26 मार्च से एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो खुलने जा रहा है। तो इसको लेकर आज से, पिछले कई दिनों से, एक महीने से ही तैयारियां जो है वो शुरू हो रही थी, लेकिन आज ये तस्वीरों में आपके सामने जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, वो कल से यानी 26 मार्च से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसको लेकर कल बाज़ाब्ता तौर पर CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से इसकी इनॉग्रेशन की जाएगी, उसके बाद ये आम लोगों के लिए खुलेगा। आपको बता दें कि ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो इन फूलों को, ट्यूलिप्स को देखने आते हैं। आपको बता दें कि इस साल जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 नई वेराइटीज़ को इन फूलों में, इन ट्यूलिप्स में इस साल ऐड किया गया था। इससे पहले जो है वो, इससे पहले भी पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल इस ट्यूलिप गार्डन में जो ट्यूलिप्स थे उसमें अभी इस साल जो है वो 2 नई वेराइटीज़ जो है उनको इस ट्यूलिप गार्डन में इस साल ऐड कर दिया गया है। वही इस साल 17 लाख ट्यूलिप्स जो है इस ट्यूलिप गार्डन में खिल चुके हैं। तो ये तस्वीरें ट्यूलिप गार्डन से आपके सामने, जहां पर कल से ये ट्यूलिप गार्डन जो है आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उससे पहले CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से इसकी बाज़ाब्ता तौर पर एक इनॉग्रेशन की जाएगी, उसके बाद ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा। तो ये खूबसूरत नज़ारे श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन से आपकी स्क्रीनों पर, जहाँ पर फूल जो है ट्यूलिप्स के वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं, और कल से इस गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए मज़ीद जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारी साथी फैसल की देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ियों की दामन में और मशहूर झील डल के किनारे पे वाक़ा ट्यूलिप गार्डन को कल CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से इनाग्रेट किया जाएगा और उसके बाद जो विजिटर्स है, चाहे वो लोकल्स हो या टूरिस्ट्स हो, उनके लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि इस साल 17 लाख से भी ज़्यादा जो ट्यूलिप बल्ब्स है वो ब्लूम हो चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ नई वेराइटीज़ भी इसमें ऐड की गई है। और कल 2 बजे CM उमर अब्दुल्ला जो है इसकी इनाग्रेशन करेंगे और उसके बाद लोग जो है यहाँ पे विजिट करेंगे। आपको बता दें कि इसके हवाले से जो तैयारियां है वो मुकम्मल की गई है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गुपका रोड या जो डल झील का जो रोड है उसमें 1 साइड ट्रैफिक होगा, यानी लाल चौक से ट्यूलिप गार्डन की तरफ गाड़ियाँ आएगी, किसी को भी क्रॉस ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो पार्किंग की फैसिलिटी है वो मुख्तलिफ जगहों पर रखी गई है, चाहे वो बॉटनिकल गार्डन के सामने जो पार्किंग है वो रखी गई है, कारपुरा में जो लैंड खाली है वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। उसके साथ साथ जो बॉटनिकल गार्डन के सामने जो ज़मीन खाली है वहाँ पे भी आप अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्क कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो लाल चौक का रूट जो है यहाँ पे ले सकते हैं और उसके साथ साथ वो अगर वापस जाना चाहे तो वो वापस उनको दरगाह हज़रत बल से जाना होगा। इस तरीके की एडवाइजरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है।
अब बात असेंबली की करेंगे। असेंबली में आज लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से जम्मू कश्मीर में टेलीवेजर्स का मुद्दा उठाया गया। सुनील शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में टेलीवेजर्स सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर पूरी तरह से खामोश है। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों से बात क्यों नहीं कर रही और ये जो मसले है वो सरकार हल क्यों नहीं कर रही। सुनील शर्मा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अपनी एरोगेंस के चलते अब टेलीवेजर्स से भी बात नहीं कर रही। रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, कल 2 बार हमने इस इशू को उठाया कि डेली वेजर्स हड़ताल पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को इस वक्त पानी की किल्लत है, पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। सरकार की कल से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने एक भी गुजारिश की थी कि सरकार उनसे बात करे, कोई कमेटी फ्रेम करे। चलो अगर हाउस में शर्म आती है बात करने को, आप पब्लिक डोमेन में बात करो। इतना एरोगेंस, इतनी एरोगेंट सरकार ये हम पहली बार देख रहे हैं। कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है कल से, ये बड़ी बदकिस्मती है। नहीं, मैं चाहूंगा यहाँ पे कोई न कोई रिएक्शन हो। डेलीवेजर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं? जो डेलीवेजर्स सड़कों पे है इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके इसी वक्त कोई रिजल्ट दे दीजिए। कोई न कोई मिनिस्टर उस पर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बड़ी इस मसले को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में खड़े होकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से ये धरने कहाँ थे और 10 साल में यहाँ पर ये ऐसे धरने क्यों नहीं देखे गए। उन्होंने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और इन डेलीवेजर्स के लिए क्या किया है। वही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के इस बयान के बाद ही बीजेपी की तरफ से असेंबली में एक जोरदार हंगामा भी शुरू कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने असेंबली से वॉकआउट भी किया। सरकार इससे पहले भी 2014 से पहले भी और आज भी जब हुकूमत में आई तो हमने आते साथ ही एक कमेटी बना दी और हमें ये समझ नहीं आती कि 10 साल ये आंदोलन कहां थे। 10 साल तक कोई सेक्रेटरी के बाहर क्यों नहीं आया? नहीं सुनिए, ये कौन सा है? आप बोल रहे हैं क्यों नहीं बोलते? यही कारण है, ये आप करवा रहे हैं, ये आपका एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप करा रहे हैं, ये आप करवा रहे हैं। ये डेली वेजरों को रोज आप बुलाते हैं ताकि मीडिया आपको कवर करे। नहीं चल रही अभी 10 साल का हिसाब आपको देना होगा। डेली वेजरों को 10 साल आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं पता किया? हमने आपके साथ 4-5 महीने के अंदर कमेटी बना दी, आपने 10 साल में क्यों नहीं कमेटी बनाई? जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। जब हम देते हैं आप बोलने नहीं देते। ये नहीं होगा, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा आपका। अगर आप जवाब देते हैं तो सुनिए, आप जवाब नहीं दे रहे। सच्चाई बोलने से क्यों रोक रहे हैं आप? बोलने दीजिए। ये नहीं होगा। आपने 10 साल किया कुछ नहीं, हमने 5 साल में कमेटी बना दी। ये नहीं होगा। सुनील शर्मा की तरफ से डेलीवेजर्स का उठाया गया जो मुद्दा है उसको लेकर असेंबली में सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी जवाब दिया गया। सीएम ने कहा कि अगर सरकार को डेलीवेजर्स का मसला हल करने का कोई इरादा नहीं होता तो फिर सरकार इस मसले पर कमेटी नहीं बनाती। उन्होंने कहा कि ये धरने अब कमेटी बनाने के बाद शुरू कर दिए गए हैं जो कि हमारी समझ से बाहर है और ये एक हैरानी की बात है। सीएम ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अगर आज डेलीवेजर्स के साथ इंसाफ करने की मांग कर रही है तो इसका मतलब यह है फिर कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये बात मान रही है कि पिछले 10 साल में वो इन डेलीवेजर्स के साथ इंसाफ नहीं कर सकी। अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। हमने कमेटी बिठाई है, कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। Assalamualaikum. Islamic Relief and Research Trust Kashmir
हमेशा से इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिसे अब हमारे बैरूनी ममालिक में मुकीम भाई और बहनें आसानी से हमारी तंजीम को अतियात भेज सकते हैं, जहां पर आपके अतियात मुकम्मल शफाफियत, कानूनी हैसियत और एहतिसाब के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर शुदा है, और हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल किया, और इस FCRA की रूह से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। और आपके अतियात को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट हासिल है। आपके अतियात इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर तक भेजने का तरीका बिल्कुल आसान और महफूज है। दर्ज झेल तफसीलात इस्तेमाल करें। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात सजाद गनी लोन की तरफ से असेंबली में उठाए गए मुद्दे की करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन की तरफ से आज असेंबली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का मुद्दा उठाया गया। सजाद गनी लोन ने पूछा कि सरकार इस बात को साफ करे कि जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली सबको देने का वादा NC सरकार की तरफ से उनके मैनिफेस्टो में किया गया था, क्या अब वो सिर्फ AAY से जुड़े लोगों को ही दी जाएगी? उन्होंने कहा कि CM इस बात को साफ कर दे कि आखिर सरकार का इस बात को लेकर क्या रुख है। सिर्फ AAY वालों को मिलेगी या जैसे मैनिफेस्टो में लिखा था कि सबको मिलेगी? He will have to, Honorable Chief Minister will have to clear that. Number two, जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, जब आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो लिखा था, ये सब चीजें वहां थी। इसका मतलब है कि आपके आने के बाद कोई नई कंसेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी गई। थर्ड, इवन जो ये सोलर रूफटॉप्स का जो है रेस्को मॉडल का है इन अ प्लेस लाइक कश्मीर, क्योंकि इसका 3 किलोवाट, आई थिंक 3 किलोवाट इज द अपर लिमिट। आई डोंट थिंक इट विल जनरेट लेस देन 200 यूनिट्स एज एन एवरेज पर मंथ। सो कहीं ऐसा ना हो दिन में आप बिजली लें कंज्यूमर से
रात को जब उसको जरूरत पड़ेगी तब तो सोलर चलेगा नहीं। हाँ ठीक है, बिलिंग होगी, वो ग्रिड को सप्लाई करेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यू विल हैव टू बी क्लियर, वर यू इकोनॉमिकल विद ट्रूथ व्हेन यू आर राइटिंग। सजाद गनी लोन की तरफ से मुफ्त 200 यूनिट बिजली देने की बात को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से असेंबली में जवाब दिया गया। सीएम ने कहा कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए हैं, सरकार उन सब वादों को एक एक करके पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सच के साथ खिलवाड़ न कभी पहले किया था और न आगे सरकार सच के साथ खिलवाड़ करेगी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने शुरुआती तौर पर AAY से जुड़े लोगों को इस स्कीम में शामिल किया है और आगे जाके फिर सरकार और दूसरे लोगों को भी इस स्कीम में जोड़ने का काम करेगी। जो है मैनिफेस्टो में वादा है, जो भी वादे हैं, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उन पे हम उतर आएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं, उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं। आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं, अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब इनको दूध से मतलब है या गाय से? हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, वो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो अब हम पे छोड़ दीजिए। हम अपनी स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। जहां तक जनाब रायना साहब का सवाल था, एमनेस्टी स्कीम को जो है बढ़ा दिया गया, जैसे मैंने जवाब में कहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पे भी हम सोच रहे हैं। अगर उन मॉडिफिकेशन अब बात अनंतनाग की करेंगे। अनंतनाग के डोनीपोवा इलाके में रहने वाले लोगों ने आज इलाके में गैर कानूनी तरीके से हो रही माइनिंग को लेकर एक जोरदार धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि इलाके में रात भर माइनिंग में लगे बुलडोजर और बड़ी गाड़ियों के शोर से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना कर रही कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इनके बार बार आवाज़ उठाने पर भी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस मसले पर पूरी तरह से खामोश है और उनकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब इनका कहना है कि अगर सरकार ने इलीगल माइनिंग पर रोक लगा रखी है तो फिर माइनिंग कर रहे इन लोगों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अब इन लोगों की मांग है कि सरकार और ख़ास करके ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग इस मसले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इन रात भर काम कर रही है और बुलडोज़र और जो दूसरी बड़ी गाड़ियाँ हैं इन पर रोक लगा दी जाए ताकि इन लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। मशीनरी करो बंद, हैवी मशीनरी लाइक कि बुलडोजर या LNT हैवी नॉइज कर ड्यूरिंग नाइट। तम खतर अगर मूजूर सह पकिन मूजूर या मतलब टिपर वोल ट्रैक्टर वोल पकन दुहल अगर ज्वाली निंदर कर रात लागान LLT मशीन और पल वस बन किन गरीब तबकह वन एतराज कर कड़ो जायो LLT मशीन। तो आप देख रहे थे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।